बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि और बड़ा फ़ीचर इंग्लिश का, और हम पाकिस्तानी जो हम स्पीकर्स हैं या नॉन इंग्लिश स्पीकर्स हैं उनको मिस प्रोनाउंस करने का जो मेजर वजह है, जो हम कहते हैं जी हमारा नेटिव लाइक एक्सेंट, अगरचे ये टारगेट नहीं होता लेकिन उससे करीब करीब तो होना चाहिए। वो क्यों नहीं होता, उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है लैंग्वेज का फ़ीचर जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश जो है वो स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेज है, सिलेबल टाइम्ड लैंग्वेज नहीं है। व्हाट इज़ मेंट बाय स्ट्रेस टाइम एंड व्हाट इज़ मेंट बाय सिलेबल टाइम। सिलेबल टाइम्ड लैंग्वेजेस वो हैं जिसमें वेयर ईच एंड एवरी सिलेबल इज इक्वली स्ट्रेस्ड, जहाँ हर सिलेबल इक्वली स्ट्रेस किया जाता है। मिसाल के तौर पर जितनी ओरिएंटल लैंग्वेजेस हैं, मशरकी ज़ुबानें हैं, उन सब में ईच एंड एवरी सिलेबल इज इक्वली स्ट्रेस। मैं स्कूल जाता हूँ, जितना मैंने मैं को स्ट्रेस किया उतना स्कूल को, उतना जाता को, उतना ही उनको। या अगर मैं कहूँगा कार की चाबियाँ कहाँ हैं, तो मैं जितना एक सिलेबल को स्ट्रेस कर रहा हूँ उतनी हर सिलेबल को इक्वली स्ट्रेस कर रहा हूँ। और जितनी भी हमारी ओरिएंटल लैंग्वेजेस हैं दे आर सिलेबल टाइम्ड लैंग्वेज। वो सिलेबल टाइम्ड लैंग्वेज है, स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेज नहीं है। अब स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेजेस वो है जिनमें जो डिक्शनरी मीनिंग वाले वर्ड हैं उनको तो स्ट्रेस किया जाता है, लेकिन जो फंक्शन वर्ड्स हैं उनको हम स्ट्रेस नहीं करते। डिक्शनरी वर्ड वो होते हैं जिनका डिक्शनरी में कोई मीनिंग हो, अगर एंटर करें तो उसकी डेफिनेशन देगा और उसकी एग्जांपल देगा। और फंक्शन वर्ड्स वो होंगे जिनको अगर डिक्शनरी में अगर एंटर किया जाए तो वो उनकी डेफिनेशन देने की बजाय या एग्जांपल देने की बजाय उनके यूजेस बताने शुरू कर देगा कि यहाँ भी यूज़ हो सकता है, यहाँ भी यूज़ हो सकता है। तो अगर ऐसी लैंग्वेज जो डिक्शनरी वर्ड को तो स्ट्रेस करे और वो एक डिक्शनरी वर्ड से दूसरे डिक्शनरी वर्ड पर जंप करके जाता है, ये है बुनियादी पहचान एक स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेज। जितनी भी वेस्टर्न लैंग्वेजेस हैं सारी स्ट्रेस टाइम्ड है, और ओरिएंटल लैंग्वेजेस हैं वो सारी के सारी सिलेबल टाइम्ड लैंग्वेजेस हैं। इसी वजह से ये बुनियादी फीचर है जो डिफरेंट होने की वजह से हमारा वो वाला एक्सेंट नहीं बन पाता इंग्लिश में जो कि हम समझते हैं कि नेटिव लाइक एक्सेंट है या उससे करीब करीब है, जो कि प्रेज वर्दी है, जिसकी तारीफ़ की जाती है, वगैरह वगैरह। अब मैं प्रैक्टिकली एक एग्जांपल आपके सामने दे के आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वाइट बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ है वेयर आर द खाकीज। ऐसा ही है। तो पाकिस्तानी एक्सेंट में अगर पढ़े हम और सही पढ़ने वाले हैं तो फिर अभी हम इसको क्या पढ़ेंगे, वेयर आर द खाकीज, ऐसे पढ़ेंगे कि कार की चाबियाँ कहाँ पे हैं। अब हम यहाँ पे वो जिनकी L1 सिलेबल टाइम्ड लैंग्वेज है उसका मुवाजना एक स्ट्रेस टाइम्ड जिनकी L1 है उससे करवा लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक ब्रिटिशर इसको ऐसे पढ़ेगा, वेयर आर द खाकीज, वेयर आर द खाकीज। अब वो यहाँ पे अगर देखें तो आर को भी स्ट्रेस नहीं करेगा, दा को भी स्ट्रेस नहीं करेगा, वेयर से स्ट्रेस का पे आएगी और फिर कीज पे आएगी। तो वो क्या कहता है, वेयर आर द खाकीज। अब हमें इसकी समझ नहीं आती क्योंकि हम आते हैं सिलेबल टाइम्ड के और वो है स्ट्रेस टाइम्ड। तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे कि ये फंक्शन वर्ड, ये डिक्शनरी वर्ड है, ये डिक्शनरी वर्ड है और ये डिक्शनरी वर्ड है। वो एक डिक्शनरी वर्ड से दूसरे डिक्शनरी वर्ड पर स्ट्रेस कर रहा है। ठीक है जी, क्या कर रहा है कि एक डिक्शनरी वर्ड से दूसरे डिक्शनरी वर्ड पर स्ट्रेस कर रहा है, और जो फंक्शन वर्ड्स हैं उनको अनस्ट्रेस छोड़ जाता है, उन पर स्ट्रेस नहीं देता। पढ़ता है, मैं नहीं कहता कि वो बोलता ही नहीं है, नहीं बोल के जाता है, लेकिन स्ट्रेस नहीं देता उस पर। तो वो क्या कहता है, वे आर द खाकीज। अब हमें वे समझ आ रही है, खा समझ आ रही है और कीज समझ आ रही है उसकी, जो कि स्ट्रेस टाइम्ड में बात कर रहा है। और जो सिलेबल टाइम्ड में बात कर रहा है उसकी हर सिलेबल ही हमें समझ आ रहा है। कैसे, वेयर आर द खाकीज। पाकिस्तानी एक्सेंट या हमारा जो सिलेबल टाइम्ड एक्सेंट है, जितनी भी ईस्टर्न लैंग्वेजेस बोलने वाले हैं उनका सिलेबल टाइम्ड लैंग्वेज के आदी होते हैं, तो लिहाजा वो इंग्लिश को जब बोलते हैं तो तब भी वही स्ट्रेस देते हैं, जिसकी वजह से थोड़े से और नज़र आते हैं। जबकि वेस्टर्न पीपल जो है उनकी अपनी लैंग्वेज स्ट्रेस टाइम्ड होती है, तो जब वो इंग्लिश बोलते हैं, वेस्टर्न सारे इंग्लिश तो नहीं है ना, जर्मन भी होंगे, फ्रेंच भी होंगे, बाकी ज़ुबानों वाले भी होंगे, तो जब वो इंग्लिश बोलेंगे तो अपनी लैंग्वेज भी उनकी स्ट्रेस टाइम्ड है, तो वो वहाँ भी स्ट्रेस टाइम्ड अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से इतने ऑड हमें नज़र नहीं आएंगे। दिस इज़ एन अदर एंड द मेजर रीज़न कि पाकिस्तानी एक्सेंट जो है डिफरेंट नज़र आता है जो हमारे वेस्टर्न एक्सेंट्स है उससे। थैंक यू।